प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 119 पर। आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का। आज डेट 27 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे अपनी क्लास, यहाँ पर आपका नाम, और उसके बाद टीचर्स नेम, यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। उसके बाद प्यारे बच्चों आप इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है जीनत की घड़ी। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? जीनत की घड़ी। यानी कि प्यारे बच्चों आज के वर्कशीट में आप घड़ी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए ज़रा देखते हैं। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। तो प्यारे बच्चों ऊपर जो भी आपने कुछ वाक्य पढ़े, इसमें से जीनत एक बच्ची है जिसके पिताजी ने उसके जन्मदिन पर उसे एक घड़ी जो है उपहार में दी, यानी कि गिफ्ट में दी। तो जीनत प्यारे बच्चों जैसे आपको गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, उसी तरह से जीनत को जब गिफ्ट मिला तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास, यानी अपने फ्रेंड्स के पास में गई। तो प्यारे बच्चों, जीनत की जो फ्रेंड है प्यारे बच्चों गीता, वह घड़ी देखकर बहुत खुश हुई और उसने क्या कहा? तो उसने ये कहा कि देखो, इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। समकोण यानी प्यारे बच्चों, समकोण से आप क्या समझे प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों अभी हमने कुछ दिन पहले वर्कशीट की जिसमें हमने कोणों के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों जहाँ पर दो सुइयां इस तरह से एल के आकार में मिलती हो, तो प्यारे बच्चों इस कोण को हमने क्या नाम दिया था? बहुत अच्छे। तो इसी कोण को हमने प्यारे बच्चों नाम दिया था समकोण का। क्या कहा था प्यारे बच्चों हमने इसे? समकोण। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो घड़ी है जीनत को जो मिली, उसमें जो सुइयां हैं कि आपस में समकोण बना रही हैं, क्योंकि इसमें ये कांटा ऐसे और ये सुई ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया समकोण, जो कि होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। अब देखते हैं आगे। क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हों? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 3 घड़ियाँ दी गई हैं। इसमें आपको 3 तरह से समकोण बनाने हैं जो कि अलग अलग समय को दर्शाते होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, एक समकोण तो जो है वो यहाँ पर बन गया। तो प्यारे बच्चों दूसरा समकोण वो किस तरह से बनेगा, ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो दूसरा समकोण प्यारे बच्चों इस तरह से बन सकता है कि यहाँ पर एक सुई होगी प्यारे बच्चों 6 पर, तो भी हमारा ये क्या बन जाएगा? समकोण। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरी जो पिक्चर है उसके अंदर एक सुई हमने 6 पर रखी और एक रखी हमने 9 पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जो क्या बन गया? तो ये बन गया आपका समकोण। इसके बाद बच्चों अगली जो घड़ी है, इसी तरह से इसमें भी आप एक समकोण बनाएंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। जीनत ने अपने मित्रों को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों जीनत के मित्रों ने उसे क्या बताया कि ये जो 2 सुइयां होती हैं घड़ी की, तो ये जो हैं अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? यानी कि प्यारे बच्चों हमने अभी कुछ दिन पहले 3 तरह के कोणों की बात की, जिसमें एक समकोण, वो एक समकोण से कम वाला कोण जिसे हम कहते हैं न्यून कोण, और एक कोण जो होता है समकोण से अधिक कोण होता है जिसे हम कहते हैं अधिक कोण। प्यारे बच्चों नीचे जो कुछ घड़ियाँ दी गई हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी घड़ी समकोण बना रही है, कौन सी न्यून कोण बना रही है और कौन सी जो है वो अधिक कोण बना रही है। आपको कोणों के नाम बताते हुए समय भी लिखने हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर एक नोट देखिए कि क्या आप जानते हैं समकोण, इंग्लिश में कहें तो प्यारे बच्चों राइट एंगल से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, इंग्लिश में उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं।
तो इंग्लिश में उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो समकोण होता है, इससे यदि हम छोटे कोण की बात करते हैं तो वो होता है हमारा न्यून कोण, और यदि हम इससे बड़े कोण की बात करते हैं तो वो होता है हमारा अधिक कोण। तो चलिए बच्चों, नीचे दी गई घड़ियों को देखते हैं और पहचानते हैं कि ये घड़ी की जो सुइयां हैं इसमें कौन सा कोण बना रही हैं। तो ये जो आपकी पहली घड़ी है, इसमें ज़रा देखिए तो कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये हुआ आपका अधिक कोण। कौन सा कोण हुआ प्यारे बच्चों? अधिक कोण। क्योंकि प्यारे बच्चों ये कोण जो है वो कोण जो है समकोण से बड़ा है, तो इसलिए इसे लिखेंगे आप अधिक कोण। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसमें कितने बज रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चों, तो इसके अंदर जो है अभी इस समय 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं प्यारे बच्चों? 4। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां जब 4 बजाती हैं तो उस समय वहाँ पर अधिक कोण बनता है। इसके बाद बच्चों देखते हैं आपकी अगली घड़ी। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, और ज़रा बताइए कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर बन रहा है प्यारे बच्चों आपका न्यून कोण। कौन सा कोण बन रहा है प्यारे बच्चों? न्यून कोण। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये बताइए कि इस घड़ी के अंदर जो है कितने बजे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो इस घड़ी के अंदर जो है इस समय 1 बजे हैं। कितने बजे हैं? 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां जब 1 बजाती हैं तो वहाँ पर न्यून कोण बनता है। तो अब देखते हैं अपनी अगली घड़ी को। तो ज़रा बताइए तो कि यहाँ पर प्यारे बच्चे दोनों सुइयां जो है वो कौन सा कोण बना रही हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दोनों ही जो सुइयां हैं वो मिलकर समकोण बना रही हैं। क्या बना रही है प्यारे बच्चों? समकोण। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है कितने बजे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर बजे इस समय 6। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयों की घड़ी में जब 6 बजते हैं उस समय वहाँ पर समकोण बनता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप घड़ी के अंदर जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो कौन कौन से कोण बनते हैं उसका बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। यदि प्यारे बच्चों एल शेप में दोनों सुइयां मिली तो वहाँ पर बनेगा आपका समकोण, और यदि इससे कम का कोण बनता है तो वो होता है आपका न्यून कोण, और यदि इससे अधिक का कोण बना तो वो हो जाएगा आपका अधिक कोण। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हो, समय भी लिखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ऊपर की तरह, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया ठीक उसका विपरीत दिया गया है, यानी कि अपोजिट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कोण जो है वो दिया गया है, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको तीनों ही प्रकार के कोण जो है वो उनके नाम दिए गए हैं। तो और आपको करना क्या है? तो आपको ये करना है प्यारे बच्चों कि ये जो घड़ी है इसमें दोनों ही सुइयां जो है वो इस तरह से मिलानी है कि यहाँ पर आपका न्यून कोण बन जाए, यहाँ पर आपका अधिक कोण बन जाए, और यहाँ पर आपका समकोण बन जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी 2 सुइयां जो है वो न्यून कोण बनाने के लिए, यानी कि प्यारे बच्चों यदि आप 12 से 3 के बीच का समय लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बना आपका समकोण। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको न्यून कोण बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको इन सुइयों को आपस में और कम करना होगा। तो न्यून कोण के लिए हम एक सुई जो है वो 12 पर रख देते हैं, या फिर आप इसके अलावा और भी कहीं रख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आप 1 पर ले जाएंगे तो भी आपका न्यून कोण बन जाएगा, 2 पर ले जाएंगे तब भी आपका न्यून कोण बन जाएगा। परंतु प्यारे बच्चों यदि आप 3 पर ले गए तो यहाँ पर जो है आपका ये तो समकोण बन गया। तो आपको यहाँ पर समकोण तो बनाना है नहीं, आपको बनाना है यहाँ पर न्यून कोण। तो इसलिए आप जो है इसलिए आप सुई को 3 पर न ले जाकर आप ले जाएंगे इसे 2 तक ही। प्यारे बच्चों, आपका ये भी न्यून कोण बना और ये भी न्यून कोण बना। अधिक कोण के लिए प्यारे बच्चों आप एक सुई को 12 पर खींच लीजिए, या फिर इसके अलावा आप कहीं और भी रख सकते हैं सुई को। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा कि यदि हम 1 पर ले गए तो हमारा बना न्यून कोण, 2 पर ले गए तो हमारा बना न्यून कोण, पर हमें बनाना कौन सा कोण है? हमें बनाना है अधिक कोण। अब हम देखते हैं इससे आगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों यदि आप 3 पर ले गए सुई को तो यहाँ बन जाएगा आपका समकोण, जो कि हमें चाहिए नहीं यहाँ पर तो हमें बनाना है अधिक कोण। इसलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 3 से ज़्यादा ले जाएंगे सुई को, तो हम यहाँ पर 4 पर ले जा सकते हैं, या फिर 5 पर ले जा सकते हैं, या फिर 6 पर ले जा सकते हैं। प्यारे बच्चों हम इस सुई को जो है 3 से आगे लेकर जाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा बन जाएगा
सबसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बनाना है समकोण। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर जो भी कोई कोण बनाएंगे न्यून कोण, उससे संबंधित जो समय होगा उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोण लेते हैं तो ये इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर 1। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप बाकी दोनों को भी भरेंगे। अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव जो है उसमें दिया गया है, बच्चों को अपनी दिनचर्या के कार्यों का समय घड़ी में से नोट करके उस समय पर बनने वाले कोण को लिखने के लिए कहें। यानी कि प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए है। तो आप इसमें करेंगे क्या, इसमें प्यारे बच्चों आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है डेली का प्यारे बच्चों, कि किस समय आप उठते हैं, किस समय आप खाना खाते हैं, किस समय आप टीवी देखते हैं, किस समय आप वर्कशीट का काम करते हैं, किस समय प्यारे बच्चों आप खेलते हैं, और बाकी अन्य जो भी काम आप करते हैं समय पर, उसके लिए आप सबसे पहले तो घड़ी में से समय को नोट करेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों उस समय पर जो कोण बनता है उसे आप लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं आपका आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए आपके विद्यालय जो है आपकी सुरक्षा को लेकर बंद किए गए हैं। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो है मास्क को हमेशा पहने रहेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकाल कर उसमें इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर सुन सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।